Good morning, students. How are you feeling? I hope you are feeling well. As you know, nowadays we are discussing continuity everywhere and at the point. At the point. Yesterday we had discussed continuity everywhere. We learned some theory. Earlier we had discussed continuity at the point. We had discussed some questions on the continuity at the point. Today we are going to discuss some question on the continuity on the interval and some problem of you. You facing some problem on polynomial function. Quantity on the polynomial function. I take welcome again to you AVM ऑनलाइन क्लासेस. आपका AVM ऑनलाइन क्लासेस के अंदर फिर स्वागत है. देखिए बेटा, आज हम दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं. कई बच्चे इसमें डाउट ले बैठे. क्यों ले बैठे हैं? कि वो बुक से मैच कर रहे हैं. क्या बुक से मैच कर रहे हैं? बुक में ले रखा है n इक्वल टू 0, तो ए नोट ले रखा है, और मैंने लिया था n इक्वल टू 1. ठीक है, बुक में n एज ए वैल्यू ले रखी है, मैंने n एज ए टर्म ले रखा है. क्योंकि आप इंडक्शन मेथड में n एज ए टर्म ही लेते हैं, नॉट ए वैल्यू. एक पार्टिकुलर थ्योरम के लिए अलग चीज नहीं करेंगे. फिर बच्चों ने कुछ लॉजिक दिए मेरे को, मैंने ये जवाब दिया तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया. उन्होंने कहा सर इसमें भी तो हम एज ए वैल्यू लेते थे, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 में इंडक्शन मेथड है, तो इसमें हम n एज ए वैल्यू लेते थे. उसमें हमने टर्म थोड़ी ली है, ये 3 टर्म थोड़ी ली हमने, n एक वैल्यू रखते थे. अरे भैया ये भी टर्म है, ये टर्म 3 नहीं है, ये सभी के लिए लागू होगा. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. नहीं हुआ फिर पूछ लीजिए कि भाई एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स पावर एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 एक्स पावर एन माइनस 2, सो ऑन ए नोट है. हमने कल क्या किया था प्रीवियस वीडियो में, वी टेक एन इक्वल टू, यहां पर हमने साफ साफ आपको बताया था कि यहां पर कितनी टर्म है, n प्लस 1 टर्म है. कितनी टर्म है? n प्लस 1 टर्म. ये हमने बुक में n इक्वल टू 0 लिया. मैं उससे एग्री क्यों नहीं हूं? क्योंकि n इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता यार. उन्होंने तो एज ए वैल्यू रख दिया n इक्वल टू 0, और n हम क्या लेते हैं एज ए नंबर ऑफ टर्म इंडक्शन मेथड में, लिख भी रहा है इंडक्शन मेथड, और n हम क्या लेते हैं एज ए ऑफ टर्म लेते हैं हम. ठीक है, और टर्म लेते हैं तो 0 टर्म तो कोई हो नहीं सकती भाई. एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलग मेथड लगा देंगे हम. ये इस क्वेश्चन के लिए हमने n इक्वल टू 0 रखती है. तो यहां पर बेटा देखो, एक हमने एफ एक्स इक्वल टू ये n डिग्री की इक्वेशन ली. ये टर्म है यहां पर क्या है, n प्लस 1 टर्म है भाई. n प्लस 1 टर्म कैसे भाई? जैसे ये है a1 एक्स पावर 1, तो यहां तो कोई डाउट है ही नहीं, ये n टर्म है. 1 2 3 सो ऑन n टर्म है भाई. ये एक एक्स्ट्रा टर्म होगी कांस्टेंट, तो कितनी हो गई? n प्लस 1 टर्म हो गई. ले लो यहां पर हेयर n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1.
कि भी n+1 टर्म की टर्म है n+1। ये ब्लू से नहीं चल रहा, थोड़ा मैं n+1 टर्म, ठीक है, ये साफ दिख रहा होगा आपको कि ये n+1 टर्म है। अब यहां पर बेटा देखो, फॉर n = 1, 1 मतलब फर्स्ट टर्म। अब ये कौन सी टर्म है? n+1 टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या होती है? कोई भी होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है। ये पॉलिनोमियल में कौन सी होती है? पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म होती है। जैसे हमने सबसे पहले आपने कांस्टेंट सीखे थे, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन सीखी हमने ऐसे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम करते हैं तो 5x² + 4x + 5 इस से। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट क्या है यहां पर? a0। तो यहां पर क्या आ गया? a0। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? अब फॉर n = k+1 के लिए हमने ट्रू मान लिया, k के लिए ट्रू मान लिया, k इज ट्रू, k के लिए हमने ट्रू मान लिया। बुक में n = 1 ले रखा है, तो 1 मतलब यानी कि 1 पावर। उन्होंने कहा अलग सेंस है, मेरी सेंस अलग है, बुक और मत मैच करना आप। मैं ये टर्म ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं? क्योंकि हमने +1 में भी टर्म ही लिया था भाई, ठीक है, और टर्म ही लेते हैं हम। तो n = k इज ट्रू, और n = k इज ट्रू, तो k के लिए ट्रू करते हैं अपन। तो ट्रू करेंगे अपन, क्या होगा हमारे पास? k इज ट्रू फॉर n = k। तो k के लिए ट्रू करते हैं हम, तो k मतलब k टर्म है भाई, तो k टर्म है, तो यहां पर फंक्शन ऑफ x क्या आएगा? k टर्म है तो यानी देखो n+1 टर्म तो n आए ना, तो k टर्म है तो एक कम हो जाएगा, ak-1 x⁻k-1 सो ak-2 x⁻k-2 so a0। इट इज ट्रू, दैट इज इक्वेशन a। इसको हम इक्वेशन a लेते हैं, ठीक है। अब हमने इक्वेशन क्या लिया? a ले लिया इसका, क्योंकि आप यूज करते ही हैं इंडेक्स मेथड। अब फॉर n = k+1, फॉर n = k+1, अब k+1 लेंगे आप, तो क्या होगा? fx कितना देगा भाई? ये आएगा एक कम टर्म हो, एक कम हो जाएगी ना, ak x⁻k प्लस ak -1 x⁻k-1 सो चलता a0। ठीक है भाई। अब बेटा ये क्या हमारे पास देखो भाई, fx = a⁻n = k+1 है, तो k+1 है तो एक कम आ जाएगा, a⁻k x⁻k ऐसे इसी चलेगी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वैसे तो मैं इसको कल भी इतना कसता था कि भी इतना ये कॉन्टिन्यूस है, तो यहां पर मैं अटक गया था कि ये कॉन्टिन्यूस कैसे करूं। तो a⁻k कांस्टेंट है, चलो भाई कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लेकिन x⁻k में हम अलझ के रह गए, फंस के रह गए कि भी ये कॉन्टिन्यूस क्या होता है, क्योंकि हमने कोई चीज नहीं पढ़ी कि पावर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो आप क्या करेंगे? हमने ये लॉजिक लिया बेटा, इसको हमने स्टार्ट से ले लिया ऐसे ऐसे, ये यहां पर है a1x। अब बेटा इसमें हम कॉमन लेंगे
क्या होगा हमारे पास, कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो ये आएगा a के एक्स की पावर k माइनस 1 प्लस k माइनस 1 एक्स की पावर क्या होगा हमारे पास, क्या होगा k माइनस 1 एक्स की पावर k माइनस 2 चलता रहेगा ऐसे सो, यह आएगा a1 प्लस a नोट। अब यहां पर ये क्या है, ट्रू है, वाई, अब ये क्यों ट्रू है भाई, कहोगे फ्रॉम इक्वेशन ए से कैसे कहोगे सर, यहां पर तो a की पावर के एक के है, यहां पर a के माइनस 1 है, तो कैसे हो जाएगा, अरे भैया जैसे कोई ये क्या है, 3 टर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हमारे पास यदि मैं इसको 4x² लिख दूं, 5x प्लस 4 3 टर्म है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाऊंगी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएगी, कोष्टक पे तो हमें डिपेंड होते नहीं, तो यहां पर भी हमने कोष्टक का कोई दिक्कत नहीं है कि भी ये कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो इसको हमने कल भी कहा था प्रीवियस वीडियो में कि भी इसको हम मान लेते हैं, क्या इसको एक को मान लेते हैं आपा, x को मान लेते हैं आपा fx तो ले रखा है, gx, एक को ये hx और एक को कल हमने px माना था, इसको rx मान लो, px मान लो, ऐसे px, ठीक है। तो ये gx hx, gx क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या है, ये हमें ट्रू है, तो ये भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन भी ट्रू होगा, और ये ट्रू हो गया, कॉन्टिन्यूस है, और ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, कॉन्टिन्यूस होगा, इनका सम भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, कर लोगे आप, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में राइट डाउन साइज एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखा है, ये बच्चों की डाउट थी, फिर देख लो, देख बेटा क्वेश्चन अब करवाते हैं इनको। देख बेटा, पहले जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर ऐड पॉइंट दे रखा था कि भी इस पे कॉन्टिन्यूस है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालिए। अब यहां पर क्वेश्चन रखा है इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, तो बच्चे देखो यहां पर कॉन्टिन्यूस है, तो आप पॉइंट तो नहीं रखा कोई भी काम भाई, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस रखा है, उसमें तो आपने पॉइंट रखा था, तो आप पॉइंट पे चेक करते थे, यहां कोई पॉइंट तो नहीं रखा, आप बस ये कर रखा है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। तो सिंस इट इज continuous everywhere, therefore it is also continuous at, कहां पर continuous होगा, साहब बोलिए कैसे करोगे, क्योंकि हमने पहले एट ए पॉइंट पढ़ा था, अब पॉइंट दे रखा है, तो आप कैसे करोगे, तो एट द पॉइंट 2 x इक्वल टू 2 पे चेक कर सकते हो, x इक्वल टू 2, ठीक है, एट x इक्वल टू 2। तो फर्स्ट 2 पे देखो कि क्यों 2 लिया, क्योंकि 2 यहां पर इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो हम 2 पे चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ 2 रखते थे हम, तो 2 किसमें रखेंगे, इसमें या इसमें रखेंगे, तो 2 इसमें रखो, तो 2 इंटू के, 2k प्लस 5, 2k प्लस 5, सेकेंड वही क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। अब हम इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट लें या राइट लिमिट, बोलिए आप क्या लेना चाहिए, कौन सी लिमिट लेनी चाहिए, शाबाश बताइए, यस इसमें हमको कौन सी लिमिट लेनी चाहिए, राइट लिमिट, क्योंकि लेफ्ट लिमिट लेंगे तो फिर तो यही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा।
तो हमें राइट लिमिट लेनी चाहिए, तो राइट लिमिट लेते हैं हम। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या होगा x माइनस 1। तो लिमिट s टेंड टू 0 क्या आएगा 2 प्लस h माइनस 1 लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h 0 हो कितना आएगा 1। सिंस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो देयरफॉर 2k प्लस 5 इक्वल टू 1, और यहां से वैल्यू निकालो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। सिंस इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है तो देयरफॉर क्या होगा दोनों इक्वल होंगे 2k प्लस 5 इक्वल टू 1, k की वैल्यू कितना आ जाएगी सोल्व करोगे इसको कितना आएगा -2। दैट्स ऑल, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां पर हमें इस क्वेश्चन में देखिए आप कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए। अरे चेक तो कीजिए, बता दो दे कहां चेक करें, एवरीवेयर चेक कीजिए भाई, सभी जगह एवरीवेयर चेक करना है। तो एवरीवेयर कैसे चेक करोगे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कैसे चेक करोगे आप। तो देखो भाई यहां पर जैसे था 2 पे तो ऐसे यहां पर 0 पे। पहले लेते हैं इफ लेट x इक्वल टू a, कोई भी रियल नंबर लेते हैं अपन, लेट x इक्वल टू a कोई रियल नंबर है। अब आपके माइंड में आएगा सब कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों लिया। अरे हम रियल फंक्शन टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए एक अलग बुक आएगी तो जो हम एमएससी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बस खाली अपना यहाँ पर है, या कई जगह बीएससी के अंदर भी होगा, अब तो सिलेबस चेंज हो चुका। तो x इक्वल टू a है, a कोई भी रियल नंबर है, वेयर a एनी रियल नंबर, a भी एनी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है। लेट x इक्वल टू a भी एनी रियल नंबर, वेयर a भी एनी रियल नंबर। अब रियल नंबर आ एक जगह चेक करना भाई, तो यहां पर 0 दे रखा तो जान उसके ऊपर 0 पे लिखते हैं। इफ a लेस देन 0, a लेस देन 0, एक वैल्यू 0 से लेस, एक वैल्यू क्या हो 0 से लेस। इफ a 0 से लेस हो, ठीक है, अब सही दिख रहा होगा a 0 से लेस। अब a 0 से लेस है बेटा, तो 0 से लेस के लिए फंक्शन क्या होगा, 0 से लेस के लिए क्या होगा फंक्शन, 0 से लेस के लिए f(x) = x। और ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है भाई, इट इज आइडेंटिटी फंक्शन विच इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। Therefore it is continuous। तो 0 से लेस के लिए हो गया। अब if x a is greater than 0, a is greater than 0, अब a is greater than 0 हो तो क्या होगा, fx कितना होगा भाई, x स्क्वायर। ये कौन सा औसत है भाई, हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है भाई, अब हमने कल कर चुके थे, हम आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है वही यूज करेंगे हम। कभी इसके लिए लेफ्ट लिमिट ऐसे की पॉइंट पता तो नहीं हमें, ठीक है। fx = x स्क्वायर भाई, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो लेंथ नहीं बनाएंगे। तो fx = x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, आज ही जस्ट पढ़ा है हमने क्या, सिंस इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो पॉलिनोमियल का ही पार्ट है,
पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस हो गया, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस। ओके, अब हमें दिक्कत क्या है, x इक्वल टू 0 पे। अब कई खुराफती दिमाग के बच्चे होंगे, उन्होंने ये सोच लिया होगा सर x इक्वल टू 0 पे ये हो गया x इक्वल टू 0 पे x हो गया और x आइडेंटिटी फंक्शन हो गया तो कॉन्टिन्यूस हो गया। अरे भैया किसी भी पॉइंट पर आप चेक करते हैं तो उसकी लेफ्ट लिमिट थोड़ा आसपास का एरिया भी तो देखते हैं हम, तो 0 से थोड़ा सा कम भी ले लेंगे तो ये अलग हो जाएगा, 0 से ज्यादा के लिए अलग हो जाएगा फंक्शन। तो कंबाइन करके देखना पड़ेगा ना हमें, कभी 0 के इक्वल ले लिया है आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसे हो गया वे कॉन्टिन्यूस, ऐसे नहीं भाई, आपको पूरा करना पड़ेगा। तो एट एक्स टू 0 पे चेक करेंगे हम, एट एक्स टू 0, ए इक्वल टू 0, सॉरी ए इक्वल टू 0। अब ए इक्वल टू 0 लेंगे एट ए इक्वल टू 0, तो कैसे लेंगे भाई एट इक्वल टू 0, वही फर्स्ट फंक्शन ऑफ 0, तो 0 लेंगे तो आप इसमें लिखेंगे अपन 0। सेकेंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या आएगा 0 नेगेटिव, 0 से कम से के लिए फंक्शन क्या होगा x, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0, एक्स से क्या रखेंगे अपन 0 माइनस एच, क्या आएगा 0। अब ये मत करें जी माइनस की 0 आएगी, अरे माइनस 0 प्लस 0 एक ही बात होती है यार। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्या आएगा x, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच, क्या आएगा 0। क्या दोनों इक्वल है, यस इक्वल है, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर इट इज क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है भाई, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा हमारे पास, और लिमिट का आंसर क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0, और ये इसके इक्वल है भाई, तो थर्ड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, therefore it satisfies all the conditions of continuity, so therefore it is continuous function। ओके, तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, ये कोई पॉइंट नहीं रखा हो, सारी जगह चेक करना पड़ेगा हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, एक और देखते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे ये है क्या, कर लो राइट डाउन कर लो, फिर मैं करता हूँ। कई बच्चों को राइट डाउन करने का टाइम नहीं मिलता ना सर, यार वीडियो स्टॉप कर ले करो। देखिए भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या हमारे पास ये बच्चे if 2x if x less than 0, 0 if 0 x 1 के बीच में लाई करें, 4x if x greater than 1। अब इस जो प्रीवियस क्वेश्चन में था खाली 0 पे था, अब यहां पर 0 और 1 दोनों है, तो हमने दोनों पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। आई बात समझ में, कैसे भाई, जैसे देख बेटा, पहले फर्स्ट क्या लेंगे, लेट x इक्वल टू a, क्योंकि एवरीवेयर चेक करना है, वेयर a बी एनी रियल नंबर, a बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ओके, अब a की वैल्यू पहले क्या लेंगे हम, क्योंकि फंक्स a की वैल्यू लेते हैं पर 0 से लेस, लेट a लेस देन 0, a क्या है लेस देन 0।
अब a लेस देन 0 है भाई, तो उसके लिए फंक्शन क्या आ जाएगा, fx क्या आ जाएगा 2x। अब ये कौन सी हो गई, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या, तो जिसकी डिग्री 1 है भाई, या आप ये कहते हो कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी फंक्शन, आपकी चॉइस है कैसे भी, जैसे आपको माइंड में आ जाए। तो सिंस इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन therefore it is continuous. Okay, continuous हो गया। अब if let a is greater than, अब यहां पर तो जीरो था तो हमने जीरो से लेस और जीरो से ग्रेटर ले लिया। अब यहां पर क्या लेंगे हम, let a is ग्रेटर देन जीरो ले लेते हैं, a is ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो यहां तक रहेगा खाली, तो आप लेते हैं ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो उसके लिए क्या होगा, fx इक्वल टू होगा 4x इक्वल, fx इक्वल टू 4x। तो सेम रीजन, इट इज ए कंटिन्यूअस सिंस इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन therefore it is continuous। अब हमें यहाँ पर बेटा, यहाँ पर तो केवल 0 0 पे था तो हमें 0 पे चेक करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 0 के साथ साथ 1 भी है, तो हमें 2 सम बन गए अब एक्स्ट्रा, यानी कि आपको 0 पे भी चेक करना पड़ेगा और 1 पे भी। तो at x equal to 0 and at x equal to 1, तो at x equal to 0 और at x equal to 1 पे चेक करेंगे हम। at x equal to 0, at x equal to 0, अभी जस्ट पहले किया था हमने क्या कि फर्स्ट क्या लेंगे आप फंक्शन ऑफ 0, तो फंक्शन ऑफ 0 किसके इक्वल होगा भाई, 0 कहाँ इक्वल, मेरा इक्वल टू 0 भाई। सेकंड लेफ्ट लिमिट लेंगे अपन, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, 2x हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, h से क्या रखेंगे अपन 0 माइनस h, और ये रखेंगे तो कितना देगा 0 देगा। राइट लिमिट लेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या लोगे बताइए भाई, सास 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन लेंगे अपन ये 0 ना कि 4x, कि 0 से ज्यादा थोड़ा सा ही ज्यादा लेना हमने, तो थोड़ा सा ज्यादा तो यही होगा, उसके ज्यादा के लिए फिर 1 ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, तो ये नहीं लेना आपने, यही लेना है। तो क्या आएगा 0, तो इसके लिए क्या आएगा 0 आंसर आ गया। लिमिट इक्वल हो गई तो देयरफॉर इट इज एग्जिस्ट हो गई लिमिट, और ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, तो देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेकिन एट x इक्वल टू 1 पे भी चेक करना पड़ेगा हमें दोबारा। लेट a की वैल्यू 1 लो, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करो, सिमिलरली मेथड करना पड़ेगा। तो 1 फंक्शन ऑफ 1 लोगे तो 1 किसके इक्वल होगा 0। सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, तो लेफ्ट लिमिट क्या होगी भाई, लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब 1 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, ये 0 नहीं लेंगे हम, ये लेंगे भाई 1 से थोड़ा सा कम, तो उसके लिए क्या होगा 0, और 0 इक्वल टू क्या आएगा 0 ही आएगा। और राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो उसकी जगह के लिए फंक्शन क्या होगा 4x, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 इंटू 1 प्लस h, तो क्या आएगा 0 को कितना आ गया 4। तो यहाँ पर क्या हो गया कि भाई ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही किस पर, एट x इक्वल टू 1 पे, तो ये इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1, कि 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके,
समझ आई बात आपको? वन पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो प्लीज राइट डाउन कर लीजिए इसको, ये पूरा करना पड़ेगा हमें सारा। आखिरी में तो लगा भी कहां पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये वन पे। यदि वन पे भी कॉन्टिन्यूअस हो जाता तो सभी जगह कॉन्टिन्यूअस हो जाता ही। ठीक है, तो कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए भाई। फंक्शन ऑफ वन, वन रखा था ना बेटा इक्वल वन, इसी में था तो जीरो ये आ गया। यदि वन इक्वल यहाँ होता तो 4 आंसर आता, तो भी डिसकंटिन्यूअस होता क्योंकि वन से लेस के लिए फिर ये आंसर आता। ठीक है, तो कर लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट करेंगे हम अगला। देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे बेस्ड 5th 6th क्वेश्चन भी है। मैं आपकी बुक के हिसाब से ये 7th क्वेश्चन दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है कि इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दे रखा आपको इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालिए। तो बच्चे यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, तो ये सारी जगह इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा भाई। तो अब हमें कैसे निकाले भाई, वही प्रीवियस में हमने करते थे, तो अब कैसे करें हम? तो आप बेटा यहां पर करेंगे बच्चे, कौन सा पॉइंट लेंगे बोलो भाई। यहां पर तो बहुत सारी वैल्यू दिख रही है हमें, 0 2 4 8, तो कौन सी लें हम, किस पे चेक करें? यहां पर हम लेंगे बेटा एक तो 2 ले लेंगे, Q2 दोनों में, एक 4 लेंगे। ये वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ पर 0 नहीं लेंगे, पर क्योंकि 0 से इस तरफ वाली वैल्यू तो कोई फंक्शन दे नहीं रखा, और 8 से इस तरफ के लिए नहीं दे रखा हमें। ये इंटरवल यहां से दे रखा है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये हम ले लेंगे बाउंड्री पॉइंट, ओनली 2 और 4। और वैसे भी हमारे पास दो कंडीशन मिल गई और दो ही वैल्यू निकालनी है, ए और बी। ठीक है, देखिए बेटा, फर्स्ट एड एक्स 2, तो सिंस it is continuous, since it is a continuous, so therefore it is also continuous at x equal to 2, x equal to 2 पे भी continuous होगा। तो 2 पे continuous होगा तो कैसे करोगे आप? 2 पे continuous है, यहाँ पर पहले वही फर्स्ट फंक्शन ऑफ 2, तो फंक्शन ऑफ 2 के इक्वल किसमें रखेंगे? इसमें रखेंगे या इसमें? इक्वल साइन तो यहाँ है, तो इसमें रखेंगे आप। तो 2 2 6 6 2 8। सेकंड, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट यदि हमने प्रूव करना हो तो जब तो करते हैं अपन लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों लिखते हैं। अब तो वैल्यू निकालनी है, तो दोनों में से आप इसका तो यूज हो चुका 2 प्लस वाला, तो इसका हम क्यों यूज करें, राइट लिमिट क्यों लें, क्योंकि यही दोबारा आएगा। एक रफली लेके दिखाता हूं तुम्हें, राइट लिमिट लेता हूं मैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव फंक्शन क्या होगा? 3x + 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आएगा? 3 2 + x + 2, x 0 को कितना आया? 6 और 2 8। ये तो आ चुका भाई पहले ही। तो इसका इस तरह स्टेप करने का फायदा क्या हुआ? पहले क्वेश्चन लेंथी है, फिर और लेंथी बनाए होगा इसको। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, वो फायदा है। तो लेफ्ट लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अब 2 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा? ये डिफरेंट है, x² + ax + b भाई, ये a है भाई। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x क्या रखोगे आप? 2 - x का होल स्क्वायर प्लस a 2 - x प्लस b। अब x 0 खोगे कितना आएगा? 4 प्लस 0 खोगे कितना आएगा? 2a प्लस b। दैट इज द, अब सिंस इट इज continuous
एट एक्स इक्वल टू, तो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी इक्वल, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव इक्वल टू सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टू। तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव एफ एक्स क्या हो गया, 2a प्लस बी प्लस 4, 2a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो यहां पर के कितना आएगा, 2a प्लस बी इक्वल टू 4, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, नया भी समझ में, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे बेटा इसको, अब हमें सेकंड क्वेश्चन चाहिए, क्यों कि दो वेरिएबल हैं ए और बी, दो निकालने तो दो कंडीशन चाहिए बाय बेसिक रूल ऑफ द लीनियर इक्वेशन। भाई जितने ही वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन चाहिए, तो हमें एक इक्वेशन तो मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन किसके लिए चाहिए, हमें 4 पे चाहिए, तो वही पहले फर्स्ट ऑफ सिंस, यही बात लिखोगे आप, सिंस it is continuous everywhere, so therefore it is continuous at x equal to 4, 4 पे कंटिन्यूस होगा। अब 4 पे कंटिन्यूस है तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ऑफ 4, 4 लोगे कितना आएगा बच्चे, 4 4 के इक्वल ये या ये। अब उनको कहोगे सर ये तो ले चुके अब दोबारा के लिए, अरे भैया उसमें हमने 2 के लिए यूज किया था, आप 4 के लिए यूज कर रहे हैं आप, तो 4 3 into 4 प्लस 2 कितना आएगा 14। सेकेंड लेफ्ट लिमिट, अब लेफ्ट लिमिट ले या राइट लिमिट ले, लेफ्ट लिमिट लेंगे तो फिर यही यूज होगा, तो दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, तो आप राइट लिमिट लीजिए, द लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पॉजिटिव सॉरी 4 पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव में क्या होगा फंक्शन 2ax प्लस b, तो लिमिट x टेंड टू 0 2a 4 प्लस x प्लस b। अब x 0 रखोगे तो क्या आएगा 2 4 जा 8a प्लस b। सिंस इट इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस तो क्या होगा दोनों इक्वल होंगे भाई, तो therefore 8a प्लस b इक्वल टू 14, तो दैट इज द सेकंड इक्वेशन, यह आ गई सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड को सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में से सेकंड माइनस ही कर दीजिए, तो ये आएगा कितना आएगा, बोलो भाई, फर्स्ट माइनस सेकंड देखते हैं हम, कितना आएगा माइनस का 6a इक्वल टू 4 में से 14 का माइनस 10, तो कैंसिल, एक कितना आ गई 5/3। अब एक वैल्यू पुट कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कर लो राइट हैंड कर लो इसको, एक वैल्यू 5/3 पुट कर दोगे ना भाई, तो 4 माइनस 5/3 लोगे तो 7/3, तो ये आ जाएगा 7/6, इस टाइप से वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेना आप। हाँ भाई देखिए मैंने स्टेटमेंट बहुत सारी लिखी हैं, 8 9 10 11 12 ये रह गए थे हमारे पास, और मैंने देखो एकदम से सारी स्टेटमेंट लिख दी। इट मीन्स ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, जिसको आप कहते हैं ना आप क्या पसंद है हलवा, तो हलवा क्वेश्चन है ये बिल्कुल। तो देखो भाई कैसे है, एफ एक्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस 4 कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। यदि आपको ये 4 मार्क्स का है, क्या है 4 मार्क्स का, यानी कि भाई हमारे पास 4 मार्क्स आए तो एक्स तो ए पे ले लीजिए, या लिखना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या सीधा कर सकते हैं आप इसको, को कितने मार्क्स का हमने एग्जांपल में कर भी रखा है। ये जैसे एफ एक्स टू मोड ऑफ x minus 4 let fx equal to
mod x और gx इक्वल टू अंदर वाला, अंदर क्या है x माइनस 4 है तो x माइनस 4। अब ये क्या है, सिंस इट इज ए मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन हमने प्रूव किया कल, इट इज ए कॉन्टिन्यूस। लिखोगे सिंस इट इज मॉडुलस फंक्शन so therefore it is continuous, since it is modulus function it is modulus function therefore continuous। और ये क्या है, since it is a polynomial function therefore continuous। अब ये continuous है तो h of g लो भाई, तो h of g क्या है, इसकी वैल्यू इसमें रखोगे आप, तो x minus 4, therefore it is continuous function। क्या होगा, ये continuous function होगा। क्यों, क्योंकि हमने कल पढ़ा था if f continuous हो और g भी continuous हो तो fog और bob भी क्या होते हैं, continuous होते हैं। तो h भी continuous है, g भी continuous है, तो h of g भी क्या होगा, continuous होगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये भी मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। सीधा डायरेक्ट करने हमने साइन का मैंने किया ही था, एट एक्स इक्वल टू ए पे ले लो चाहिए आप, एफ एक्स इक्वल टू हमने थ्योरम में मैंने प्रूव करके दिखाया था आपको कल, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो किस पे करोगे, लेट एक्स इक्वल टू ए कोई भी रियल नंबर पे चेक करके देख लोगे आप। ऐसे ही यहाँ पर साइन कॉन्टिन्यूस होता ही है, कोस भी कॉन्टिन्यूस होता है, इनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, इनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। और करना चाहो तो 4 नंबर का क्वेश्चन आ भी जाए, मान लीजिए ये आ जाए 4 नंबर का, आता नहीं वैसे, आ भी जाए तो एक्स इक्वल टू ए ले लीजिए कोई भी, उस पे कॉन्टिन्यूस कर दीजिए। फिर मॉड ऑफ कोस एक्स है तो इसको कैसे लोगे, लेट एच एक्स इक्वल टू mod of x और gx equal to cos x। अब we know that modulus function क्या होता है, continuous, cos function is continuous, तो h of g भी क्या होगा, continuous, ऐसे एक्सप्लेन करके दे दीजिए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, साफ साफ कर लीजिए।